श्रोताओं, इनकलाब जिंदाबाद। सहकार रेडियो पर शहीद आजम भगत सिंह और उनसे जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज आप सुनेंगे उनका लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। मैं हूं आपका दोस्त पवन। साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें जनता को आपस में बांटने की कोशिशें कर रही हैं और दोनों धर्मों को मानने वाले लोग इनके बहकावे में आकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी कश्मीर और कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर। और आजकल तो आए दिन कोई न कोई घटना ऐसी सामने आ जाती है जब भीड़ किसी को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर जान से मार देती है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आज ये जो परिस्थितियां हैं ये अचानक नहीं पैदा हुई, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जिस तरह से आज तमाम गांधीवादी, मार्क्सवादी, दलित चिंतक व अन्य इंसाफ पसंद लोग इस समस्या से मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, चिंतन और बहसें चल रही हैं, उसी तरह उस समय भी ये बहस का बड़ा विषय था। तो आइए जानते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों की नजर में इस समस्या का क्या समाधान था। इसे जानने के बाद आप ये पाएंगे कि ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। और फिर आप ये महसूस करेंगे कि इन विचारों पर आधारित समाज बनाने का काम अभी भी बाकी है। साथियों, ये लेख मई 1928 के कीर्ति में छपा था। अमृतसर में अप्रैल में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस और नौजवान सभा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें धर्म की समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों में जमकर विचार विमर्श हुआ। ये लेख उसी मसले पर प्रकाश डालता है। इस लेख को इस परिचय के साथ हमने लिया है पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज से, जिसे राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है। इसके संपादक हैं सत्यम। तो सुनिए ये लेख। अमृतसर में 11, 12 और 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई न उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न और कुछ देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या को हल करने का प्रश्न भी उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा कहने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा ना कहें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूँ। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की। कई भाषण हुए और धर्म के नाम का लाभ उठाने वाले और ये सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने से डर जाने वाले कई सज्जनों ने इस तरह की नेक सलाहें दी। सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान भाई अमर सिंह जी झबाल ने विशेष जोर दिया, वो ये थी कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही न जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में कोई विघ्न न डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है। पिछले आंदोलन में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आजादी दे दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के मंच से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी। जो दुष्परिणाम हुआ वो किससे छुपा है। अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घर में रखते हुए भी लोगों के दिलों में कोई भेदभाव नहीं बढ़ता? क्या उसके देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि बच्चे से ये कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है। उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे 2 प्रश्नों पर ही विचार करें तो हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है।
मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हों, उनमें पूंजीपतियों के ऊंच नीच की छूत अछूत का कोई विभाजन न रहे। लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने से इनकारी है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग ये भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब, छूत अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेद तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर जो सिख राज करेगा खालसा गाए और बाहर आकर पंचायती राज की बात करे तो इसका मतलब क्या है? धर्म तो ये कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले को फिर तलवार के घाट उतार देना चाहिए, और यदि इधर एकता की दुहाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अभी कई और बड़े ऊंचे भाव की आयतें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों न पा लिया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नजर आता है। मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हों, गोली चलने ही वाली हो, और यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसी की कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गायें, सुअर, ग्रंथ साहिब, वेद, कुरान आदि चीजें खड़ी कर दी जाएं, तो हम क्या करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए सिख हिंदू गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे, और दूसरे लोग यानी धर्महीन और अधर्मी काम करके चले जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है। लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं, तो वे ये कहते हैं कि दुनिया में अंधेर हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसी बात को ले लें। रूसी महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक एस्से एंड लेटर्स में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए हैं। पहला है एसेंशियल ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की जरूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी न करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। दूसरा है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। तीसरा है रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, यानी रस्मों रिवाज वगैरह। मतलब ये कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ न बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन ये कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने ही चाहिए। दूसरा फिलॉसफी का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। जहाँ भी आदमी देख सकता है वहाँ कोई झगड़ा नहीं, जहाँ कुछ नजर नहीं आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जानें। लेकिन मसलाए तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों और मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। बात ये कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। वे समझते हैं कि वेद में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसे लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनिंग को छुट्टी दी हुई होती है। जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो, तो एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है? अब आती है तीसरी बात, यानी रस्मों रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकलना जरूरी है। उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजाना भी जरूरी है। लेकिन
हैरिमन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा न बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आजादी का हक यानी सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं। इनके धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो? पीपल की शाखा कटते ही धर्म में अंतर हो जाता है, तो क्या किया जाए? तो यही फिलॉसफी व रस्मो रिवाज के छोटे छोटे भेद बाद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने के कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने है। यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है, तो धर्म की कोई जरूरत नहीं और इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलाकर धर्म बनता है, तो धर्म मुबारक है, लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना जरूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंग दिली छोड़कर एक न होंगे, तब तक हम में वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं है, वो पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे शहीद भगत सिंह का लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। इस लेख को हमने जिस पुस्तक से लिया था उसका नाम है भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, जिसे राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है और उसके संपादक हैं सत्यम। तो भगत सिंह पर आधारित कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें YouTube और Facebook पर कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप हमसे वहां भी जुड़े रह सकें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऑडियो फाइल के साथ आप हमारे कार्यक्रम पा सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। और हाँ, सहकार रेडियो की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग भी करें और हमसे जुड़ें भी। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो। कल फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।